एक समय था जब रोटोमैक पेन का जलवा होता था। इस पेन के प्रचार के लिए कंपनी ने टैगलाइन रखी थी कि लिखते लिखते लव हो जाए। और लोगों को इस पेन से प्यार भी खूब हुआ, लेकिन कंपनी के मालिकों ने कंपनी को कर्ज देने वाले बैंकों को न सिर्फ करोड़ों का चूना लगाया, बल्कि इस कंपनी को भी अर्श से फर्श पर ला दिया। आज के खर्चा पानी बुलेटिन में इसी पर बात होगी। समझेंगे कि कानपुर की इस रोटोमैक कंपनी के मालिकों और इस कंपनी के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों का कौन सा नया खेल सीबीआई की पकड़ में आया है। सीबीआई ने रोटोमैक कंपनी से जुड़े एक और बड़े घोटाले का खुलासा किया है। दरअसल रोटोमैक ने 4 कंपनियों के साथ करोड़ों का कारोबार किया, लेकिन इन चारों कंपनियों का पता एक ही निकला है और इसे चलाने वाला बंदा भी एक ही है। इसी बात को लेकर सीबीआई भौचक है और यह पता लगाने में पूरी ताकत से जुटी हुई है कि एक कर्मचारी वाली कंपनियों के साथ बिजनेस करने वाली रोटोमैक कंपनी को किस बेसिस पर 2100 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज दिया गया। सीबीआई की जांच में पता चला कि रोटोमैक ने 4 कंपनियों के साथ 26,143 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जिनका एड्रेस एक ही है। इतना ही नहीं, ये कंपनियां 1500 स्क्वायर फीट के हॉल से चलाई जा रही थी और इन चारों कंपनियों में एक ही कर्मचारी सीईओ से लेकर चौकीदारी तक का काम कर रहा था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि रोटोमैक कंपनी के डायरेक्टर विक्रम कोठारी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और राहुल कोठारी ने अन्य लोगों के साथ अपनी बैलेंस शीट के साथ खेल करके बैंकों से करोड़ों का लोन लिया। पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टरों राहुल कोठारी, साधना कोठारी और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ 93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक रोटोमैक ग्रुप के साथ कारोबार करने वाली 4 कंपनियां रोटोमैक के सीईओ राजीव कामदार के भाई प्रेमल प्रफुल्ल कामदार की हैं और यहीं खेल शुरू हो गया। रोटोमैक ने इन 4 कंपनियों को कागज पर अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात किया। ये सभी कंपनियां बंज ग्रुप से रोटोमैक को सामान बेच रही थी, यानी जिस कंपनी ने सामान बनाया वह उसका माल खरीद रही थी। इन 4 कंपनियों के नाम है मैग्नम मल्टी ट्रेड, ट्रायम्फ इंटरनेशनल, पैसिफिक यूनिवर्सल जनरल ट्रेडिंग और पैसिफिक ग्लोबल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। इस बारे में हमने प्रॉफिट मार्ट कंपनी के रिसर्च डायरेक्टर अविनाश गोरक्षर से बात की। आप भी उन्हें सुनिए। हमको लग रहा है कि ये जो रोटोमैक पेन का जो मामला था वो बेसिकली फंड डाइवर्जन का ही लग रहा है, क्योंकि इसमें क्लियरली एक कंपनी थी, इसके और अलग 3 कंपनियां थी और चारों कंपनीज में मिल बांट के ये बिजनेस करते थे। तो बेसिकली इसमें चारों कंपनीज रिस्पॉन्सिबल है कि ये फंड डाइवर्जन वो एक कंपनी में सेल दिखाते थे, एक कंपनी में परचेज दिखाते थे और फाइनली एक कंपनी में फाइनल जो कस्टमर था वहां पे वो इनवॉइस बुक करते थे। तो ये चारों कंपनीज बेसिकली फंड डाइवर्जन में इक्वली भागीदार थे और मुझे लग रहा है कि ये जो भी हुआ है वो बेसिकली प्लानिंग के साथ हो गया है। प्रमोटर को पता था कि ये कंपनी एक ही है, लेकिन उन्होंने 4 कंपनीज में इसका कंपोनेंट बनाया और इससे डेफिनेटली जो बड़ा कांड था वो करने में इनको काफी आसानी हो गई। तो बेसिकली चारों कंपनीज ने फंड डाइवर्जन किया और इसीलिए सीबीआई ने ये चारों कंपनीज को अपने रडार पे रखा। ये बड़ा एक रिस्क का लैप्स है बैंकों के एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तो बैंक्स काफी बहुत सख्त और टाइट हो गए। कोई भी प्रपोजल आता है तो बहुत सख्ती से पैसा कोई भी नया प्रमोटर या एग्जिस्टिंग कंपनी को दिया जाता है। लेकिन ये उन टाइम का डेवलपमेंट था जब भी लोन्स बहुत आसानी से सरकारी बैंक से मिल जाते थे और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैंक्स का जो रिस्क मैनेजमेंट का जो टीम था, उनका जो रिस्क प्रोफाइलिंग मेथड था वो गलत था और उन्होंने सिर्फ रेफरेंस के ऊपर या कोई जानकारी ना लेने के बाद भी उन्होंने ये पैसा डिसबर्स किया। तो बॉटम लाइन तो यही है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो बैंकों का हो गया, उनके शेयर होल्डर्स का हो गया, क्योंकि प्रमोटर्स ने पैसा यूज किया और ऑब्वियसली इसमें फंड डाइवर्जन करके उनका पर्सनल बेनिफिट भी हो गया। रेगुलेटर्स बहुत सख्त हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि अभी ऐसी घटना आगे होगी ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन जो रोटोमैक का डेवलपमेंट है और जो केस है इसमें डेफिनेटली हम समझते हैं कि तभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे इतना सख्त रेगुलेटर नहीं था और यही कारण था कि रेगुलेटर का प्रेजेंस इन प्राइवेट कंपनीज पे ना होने के कारण इन्होंने इन प्रमोटर्स ने काफी फायदा लिया। बैंकों ने भी फिजिकली पैसा देने के बाद ऑब्वियसली उनको पता चला होगा कि ये अकाउंट थोड़ा सा डाउटफुल है और ऑब्वियसली अभी तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ से कितना पैसा रिकवर होता है, कितना पैसा वापस ये प्रोमोटर्स बैंकों को देते हैं, ये बहुत बड़ा मसला होगा। हालांकि ये अभी एक्सपेक्ट करना कि वापस कितना पैसा आएगा और कितने बड़ी मात्रा में आएगा वो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि काफी समय निकल गया है। इस नए खुलासे के बाद सीबीआई हैरान है कि बैंकों ने ऐसी कंपनी से कारोबार के आधार पर 2100 करोड़ रुपए की लोन लिमिट कैसे दे दी।
अब सीबीआई की रडार में बैंक अधिकारी भी आ गए हैं। आपको बता दें कि रोटोमैक्स समूह की कंपनियां पहले से ही 7 बैंकों के एक कार्टेल से 3,695 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया से 806 करोड़ 75 लाख रुपए के लोन घोटाले में जांच का सामना कर रही हैं। इस तरह से देखें तो कुल मिलाकर रोटोमैक के मालिकों ने खूब खेल किए। सीबीआई जांच के शुरुआती नतीजों से तो ऐसा ही लगता है, जब फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी तो हो सकता है और नए खेल भी सामने आए। ये था आज का खर्चा पानी। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।